हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी एंड नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सारी जो चीज़ें हैं वो कवर करके यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे बात होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी से या फिर आप कह सकते हैं जो इनका इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आईटीसी के बारे में एंड इससे रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हम लोग को न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखा जाए तो अभी तक वो न्यूज़ अगर मैं कहूँ एक्टिवेट नहीं हुई है, बट पॉसिबिलिटी की बात सामने आ रही है। मतलब अगर वो सच हो जाएगी तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं आईटीसी या फिर जितने भी ये सिगरेट टबैको वाली जो कंपनीज़ है उनके ऊपर हम लोग को ज़रूर नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, कौन से स्टॉक इससे रिलेटेड प्रभावित होंगे, शॉर्ट टर्म में प्रभावित होंगे या फिर लॉन्ग टर्म में प्रभावित होंगे, इससे रिलेटेड ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन इसी एक वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ये तीसरा वीडियो भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। बजाज फाइनेंस के साथ और कौन से 5 स्टॉक्स है शायद से उनकी किस्मत बदल सकती है, डिपेंड करता है। जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया शायद, वो इवेंट के ऊपर ही है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जरूर इस वीडियो को देख लेना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सरकार आप कह सकते हो उन्होंने क्या की है, एक जो सिगारेट के ऊपर जो पॉलिसी है वो उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट मतलब वो फाइनल नहीं है, राइट। पहले कोई भी चीज़ ड्राफ्ट की जाती है, उसके बाद उसके ऊपर अगर वो सारी चीज़ें अगर पब्लिश हो जाने के बाद अप्रूवल मिल जाता है तो वो फाइनली हम लोग को एक्टिवेट होते हुए देखने को मिलती है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की है, किससे रिलेटेड, सिगारेट से रिलेटेड। बट यहाँ पे हेडलाइन में क्या लिखा है वो आप देख सकते हो। क्या लिखा है, आईटीसी। आईटीसी का नाम क्यों लिखा है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि ये सिगारेट में नंबर 1 है। और भी बहुत सारे कंपनीज है उनके ऊपर भी मैं ज़रूर जाऊंगा, बट आईटीसी कभी भी सिगारेट की नाम लेते हैं तो आईटीसी का नाम ही सबके सामने यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नूडल्स, अभी नूडल्स क्या रहते हैं, तो नूडल्स जैसे बोलते हैं हम लोगों के सामने मैगी ही आ जाता है, राइट। तो यही चीज़ है, जैसे कि सिगारेट की बात बोलते हैं आईटीसी सामने आ जाता है। सो यहाँ पे सरकार एक कोशिश यहाँ पे करने वाली, एक पॉलिसी यहाँ पे लाने की कोशिश करने वाली है। एंड अगर वो पॉलिसी आ जाती है तो इससे रिलेटेड क्या इम्पैक्ट गिरेगा आईटीसी के ऊपर, उसी के बारे में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो न्यूज़ है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उनसे रिलेटेड ये जो ड्राफ्ट है वो पब्लिश करने की हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोग पता है अलग अलग एक्ट्स रहते हैं किससे रिलेटेड। अगर आप चाहो तो टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड भी जो अमेंडमेंट्स एक्ट है वो भी हम लोग को यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलेगा, चेंज होते हुए मिलेगा। एंड यहाँ पे भी आप वर्डिंग देख सकते हो, विच इफ़ इम्प्लीमेंटेड, इफ़ मतलब अगर हुआ तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हम लोगों को यहाँ पे इम्पैक्ट जो भी सिगारेट वाली कंपनीज है उनके ऊपर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो सिगारेट सेल करती है उनसे रिलेटेड बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये एग्जैक्टली पॉलिसी किससे रिलेटेड है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो मिनिमम एज है, अगर आप स्मोकिंग करना चाहते हो जो कि बिल्कुल गलत बात है, तो उसके लिए जो मिनिमम एज पहले कितनी थी 18, तो उसको यहाँ पे अमेंड करके 21 यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब 21 से पहले अगर आप लोग स्मोकिंग करते तो वो इलीगल है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो और भी ऐसे कुछ अलग अलग कानून है, जैसे कि शादी के लिए भी अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए मिनिमम एज है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अगर आपको वोटिंग भी करनी है, राइट, तो इसके लिए अलग अलग क्या है, मिनिमम एज है। तो वैसे स्मोकिंग के लिए पहले फ्रॉम 18 था जो कि बदल के 21 यहाँ पे होने वाला है। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, 21 साल के बाद जो स्मोकिंग जो करना चाहते हैं वो यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। बट देखा जाए तो ये ऑन पेपर ठीक लगता है, प्रैक्टिकली में क्या होता है वो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता ज़रूर होगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं कंप्लीट बैन ऑन अ पब्लिक स्मोकिंग, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अ बैन ऑन अ सेल ऑफ अ लूज सिगारेट, मतलब पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। एक सिंगल सिगारेट यहाँ पे मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। एंड इससे रिलेटेड यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है आईटीसी के शेयर के ऊपर, एंड या फिर हम लोग कह सकते हैं जितने भी सिगारेट के शेयर के ऊपर। बट ये जो इम्पैक्ट रहेगा, देखिए इम्पैक्ट तो ज़रूर रहेगा, ये कोई सेलिब्रेट करने वाली तो न्यूज़ नहीं है। बट जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। कोई लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा ये हैम्पर्ड होने वाली बात है नहीं। प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने भी वैसे ही कहा है कि 18 to 21 किया है। बट रियल ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें चलती है वो आप सभी लोगों को पता है, ऑब्वियसली मैं ऐसा बोल नहीं सकता। बट उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात देखें तो ऑन पेपर ज़रूर लगता है अरे 18 से 21 हो गया, बुरा तो ज़रूर लगता है। बट एक्चुअल में आप सभी लोगों को पता है कितने सारे लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप लोगों ने देखा होगा प्रॉपरली फॉलो ही नहीं करते, राइट। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें लूज सिगारेट्स, अभी सिगारेट एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि जिसको चाहिए ना वो कुछ भी कर लेगा, चाहे तो वो खाना खाना छोड़ देगा, पानी पीना छोड़ देगा, बट सिगारेट एंड अल्कोहल ड्रिंक जो करने वाले लोग होते हैं उनको वो चीज़ें चाहिए होती है, राइट। वो एक एडिक्शन होता है।
सो वही चीज़ है, एक बार खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, तो लूज सिगरेट अगर यहाँ पे वो बैन भी करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पूरा पैकेट खरीद लेंगे एंड वो कंज्यूम करना है वो वैसे भी चालू ज़रूर रखेंगे। सो सुनने के लिए हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑन पेपर ये सारी चीज़ें हम लोग को ज़रूर नेगेटिव ज़रूर देखने को मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म में इसका कोई इंपैक्ट ज़्यादा हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आज के दिन जो आईटीसी का शेयर अगर आप देखते हो तो हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला। एंड सिर्फ आईटीसी क्यों, मैं आपको बाकी भी सिगरेट वाली कंपनी दिखाना चाहूँगा, बट यहाँ पे एक्सपर्ट का भी यही कहना है। क्या कहना है कि ये देखिए वर्डिंग्स देख सकते हो, ऑन पेपर इट लुक्स नेगेटिव डेफिनेटली, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो दोस्तों जैसे हम लोगों ने देखा आईटीसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो और भी जो स्टॉक्स है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो और एक आप लोगों को पता है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये भी कंप्लीटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिगारेट से रिलेटेड इनका पूरा बिजनेस है, तो वो भी आज हम लोग को लगभग 15 रुपये से भी ज़्यादा डाउन है, 1.5% से की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक शॉर्ट टर्म हम लोग कह सकते हैं, कोई सेलिब्रेट करने वाली न्यूज़ नहीं है कि चलो अच्छा कुछ हो गया, इनके बिजनेस के लिए ज़रूर हैम्पर्ड करने वाली न्यूज़ है। एंड उसी के साथ साथ और एक कंपनी जो कि सिगारेट से रिलेटेड काम करती है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, राइट, एंड इसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज़। या दोस्तों वीएसटी इंडस्ट्री की भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी सिगारेट से ही रिलेटेड डील करती है, टैबैको सिगारेट। 50 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट तीनों स्टॉक्स हम लोग को 1.25% के आसपास गिरते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। बट अगेन कहना चाहूँगा इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट रहेगा वो सिगारेट वाली जो कंपनी रहेगी, ओनली सिगारेट वाली कंपनी, उनके ऊपर शायद से ज़्यादा होते हुए हम लोग को एक बार देखने को मिल सकता है। बट आईटीसी जैसी कंपनी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत गहरा होते हुए देखने को शायद से कम यहाँ पे मिल सकता है। बट स्टिल अगर हम लोग देखते तो आईटीसी में लगभग 2 से 3% के आसपास की गिरावट क्यों देखने को मिली, क्योंकि आईटीसी और भी अलग अलग वजह से आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे हम लोगों को भागते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। मैं ऑलरेडी वो वजह आपको लोगों के लिए यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। सो आईटीसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एफएमसीजी सेक्टर का बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक है। इस वक्त के भी जो रिजल्ट रहेंगे आईटीसी के ऊपर सब लोगों की निगाहें रहेंगी, मेरी भी खुद की निगाह रहने वाली है। एंड सिगारेट के ऊपर नहीं रहेगी, मेरी जो निगाह है वो है उनके एफएमसीजी के नंबर्स, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि उनके मैनेजमेंट ने भी कहा था कि हम लोग एफएमसीजी को बहुत आगे लेके जाना चाह रहे हैं, एंड वैसे उन्होंने 2 बार भी परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाया। सो तीसरी बार अगर Q3 के नंबर्स में अगर एफएमसीजी में आईटीसी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो शायद से हम लोग को एक अच्छा खासा जंप भी आईटीसी के शेयर में यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ये स्टॉक खराब नहीं है, बट बहुत समय तक हम लोग को एक लंबा कंसोलिडेशन फेज से जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए, हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए और एक बड़ी सीख है। क्या सीख है कि स्टॉक खराब ना होने के बावजूद भी कभी कभी आप लोगों को स्टॉक मार्केट में परेशानियाँ हो सकती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए लंबी अवधि के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला गया। सो 5-5 साल होल्ड करने के बावजूद भी रिटर्न्स नहीं मिल रहे। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मार्केट में ऐसी बात नहीं कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे मतलब आग बंद करके पैसे बनेंगे ही। तो इसलिए कहता हूँ कि पोर्टफोलियो को जितना डाइवर्सिफाई करोगे, ज़्यादा मतलब 20-25 स्टॉक 50 स्टॉक ऐसे नहीं भरने की बात करो, 10 स्टॉक तो आपके पास एटलीस्ट चाहिए, ऐसे में कह सकता हूँ। एंड उसमें से हम लोग पकड़ के चलेंगे कि 1-2 स्टॉक तो चलो क्रैश हो जाएंगे, कुछ तो गलत हो जाएगा, और उसमें से भी 1 या फिर 2 स्टॉक हमारे एक मुताबिक प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलेंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, राइट। बाकी स्टॉक्स अच्छे चल गए तो 1-2 भी चल गए ना दोस्तों, अगर 10 स्टॉक का आप पोर्टफोलियो बनाते हो एंड लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हो, सो इसमें से 2 भी चल गए, 2 से 3 प्रॉपरली, तो भी वो सारा का लॉस आपका रिकवर करके गजब की रिटर्न देंगे, जिसका आप लोगों ने कभी सपने में भी विचार नहीं किया होगा। बट उसके लिए लंबा खेलना पड़ता है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। सो आईटीसी की अगर हम लोग बात करें, 2.5 ट्रिलियन की ये कंपनी है। सो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे गिरावट के बाद 48% की डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी खासी डिसेंट यहाँ पे बाइंग हम लोग को डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स, तो इसका आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे 33% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स कम है, आईटीसी थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। एंड उसी के साथ साथ वीएसटी का भी हम लोग यहीं पे चेक कर लेते हैं। वीएसटी इंडस्ट्री भी मिल जाएगा आपको, ये देखिए वीएसटी इंडस्ट्री में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, ओपन हो गया, ठीक है, 6 जनवरी। सो आप कह सकते हैं ये तो उससे भी बहुत ही मतलब छोटा, आप कह सकते हैं स्मॉल कैप टाइप स्टॉक है। 63% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इन तीनों स्टॉक में अगर कोई अच्छा स्टॉक यहाँ पे नजर आते तो ऑब्वियसली वो आईटीसी है। एटलीस्ट मैं सिक्योरिटी के हिसाब से तो बात यहाँ पे कर सकता हूँ। वीएसटी ग्रुप भी बहुत ही बड़ा है, ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं है। बट हम लोग जरूर कह सकते हैं इस न्यूज़ के चलते अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान होगा तो ओनली सिगारेट टैबेको से जुड़ी हुई जो कंपनीज है उनको यहाँ पे हो सकता है। आईटीसी की बात करें तो सिर्फ सिगारेट
के ऊपर नहीं, मेजॉरिटी सिगारेट ही है उनका बिजनेस, बट बाकी भी एफएमसीजी में भी उनका अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। सो आईटीसी हम लोग जरूर कह सकते हैं जिनके पास भी है उनके पास अभी एक ही ऑप्शन है कि उनको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आईटीसी का शेयर हम लोगों ने लॉस में निकाल दिया करके। सो ये भी एक बड़ी सीख है जो मैं लास्ट 2020 का भी वीडियो बनाया था, तभी मैंने आपको कवर करके बताया था। ज़रूरी नहीं कि आपको लॉस ही होना चाहिए, मतलब क्रैश होने के बावजूद कभी कभी ऐसा भी हो सकता है स्टॉक पूरी तरीके से डेड लेवल पे भी चला जाए, मतलब कोई मूवमेंट नहीं। 5 साल का भी अगर आप चार्ट देखोगे इसका, सो आप लोगों को कोई भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो ये भी एक सीख है कि क्यों पोर्टफोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। एंड 100% परफेक्शन का एक्सपेक्टेशन कभी भी हम लोगों ने किसी भी स्टॉक के ऊपर रखना नहीं चाहिए। कोई भी स्टॉक लंबी अवधि के लिए कंसल्टेशन में जा सकता है। टीसीएस में भी हम लोगों ने देख लिया, मैं खुद बोल रहा था टीसीएस अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बट 1.5 साल मूवमेंट ही नहीं, 1900 से लेकर 2300 एक ही रेंज में बार बार अप डाउन, बट सडनली देन आप देख सकते हो कि रैली आ गई करके। सो ये सारी चीज़ें मार्केट में ज़रूर होगी। अगर आप मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करोगे तो इसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों को फ्यूचर में ज़रूर मिलना है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख देती है जो कि आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन न्यूज़ आपको पता चल गई होगी। जैसे मैंने कहा कि इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है आज के दिन के लिए, बट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन भी है। लूज सिगारेट की बात करें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंज्यूमर तो वैसे भी पैकेट सिगारेट के पूरे खरीद के ही रहेंगे, राइट। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये न्यूज़ आपको समझ में आएगी। उसी के साथ साथ जितने भी स्टॉक्स है उनको भी मैंने कवर कर लिया है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।